सम्राट इब्राहिम की बड़ी प्यारी कहानी है। सम्राट अपने दरबार में बैठे हुए हैं और बाहर दरबान के पास एक फ़कीर आकर चिल्ला रहा है कि आज रात इस सराय में मुझे रुकना है, विश्राम करना है। और दरबान उसे समझा रहे हैं कि भैया ये सराय नहीं है, ये महल है, सम्राट इब्राहिम का महल है। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं कि तुम आज रात रुक सको। इसके मालिक सम्राट हैं, तुम आगे चले जाओ। लेकिन वो अड़ जाता है। विराट व्यक्तित्व का धनी वो फ़कीर अड़ जाता है, कहता नहीं, रुकूंगा तो आज इस सराय में ही रुकूंगा। बड़ा हो हल्ला होने लगता है, चीख चिल्लाहट होने लगती है। दरबान उसे ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं। सम्राट इब्राहिम के कान तक ये आवाज़ें पहुंचती हैं तो वो बुलाता है, कहता भेज दो फ़कीर को अंदर दरबार में, जरा मैं भी तो सुनूं कि क्या कहना चाहता है। फ़कीर अंदर आता है और कहता है कि इस सराय में तो मुझे रुकना है। तो सम्राट इब्राहिम पूरे गर्व के साथ, घमंड के साथ और अपने पूरे स्वामित्व और अहोभाव के साथ कहते हैं कि ये मेरा महल है, रनिवास है, यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, मेरे परिवार के लोग रुके हुए हैं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ। फ़कीर कहता है कि ये तुम्हारी मालकियत है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सराय है और इसके पहले जब मैं आया था तब यहाँ मालिक कोई और था। तो सम्राट इब्राहिम कहते कि हाँ वो मेरे पिता रहे होंगे। बोले नहीं, उसके भी पहले मैं आया था, बरसों गुजर गए। तो बोले मेरे पिता के पिता रहे होंगे। बोले तो मुझे ये बताओ सम्राट कि कल को यदि मैं आऊँगा तो क्या तुम इस गद्दी पर बैठे मिलोगे या तुम्हारा कोई वारिस यहाँ बैठा मिलेगा और कहेगा कि वो मेरे पिता थे। तो तुम कैसे स्वामी हुए, कैसे मालिक हुए जो बदल जाते हो। सम्राट इब्राहिम की आंखें खुल गई। जिस मालकियत और स्वामित्व की वो बात कर रहा था वो सारा का सारा खंडित हो गया, एक स्वप्न की तरह दिखने लगा। हकीकत उसकी नज़रों के सामने थी। कहते हैं कि उसने तत्काल वो महल छोड़ दिया और महल छोड़कर शहर के बाहर चला गया। बताते हैं कि वो एक कब्रिस्तान में रहने लगा और लोग जब उससे पूछते थे कि जब तुमने महल छोड़ा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कम से कम शहर में तो रहते। लेकिन उसने कहा बस्ती में रहने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये बस्ती तो केवल एक क्यू है। लोग मरते हैं और कब्रिस्तान में जाके बस जाते हैं, तो असली बस्ती तो कब्रिस्तान ही है। तो जब मैं वहाँ स्थायी रूप से बसने ही वाला हूँ तो कल की क्यों फिक्र करूँ, आज ही क्यों ना बस जाऊँ। इसलिए मैंने अपना स्थान चुन लिया है कि जहाँ स्थायी डेरा हो वहीं अपना जीवन का बसेरा हो। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है कि हमारा जो भारतीय मन है वो तत्काल निष्कर्ष पर पहुँच जाता है और लोग सोचते हैं कि हाँ ये आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करने वाली कहानी है। और निश्चित तौर पे क्या करना है, जीवन में क्या रखा है, इस भौतिकतावाद में क्या रखा है। सीधे कब्रिस्तान में, शमशान में चले जाएं, वहीं बस जाएं। वाकई में असली बस्ती तो वहीं है। यहाँ तो केवल सराय है, 2 दिन का मेला है, बाकी सब अंधेरा है। लेकिन हमारा आध्यात्मिक मन ये भूल जाता है कि इस तरह की बस्ती में बसने के लिए पहले सम्राट होना जरूरी है। इब्राहिम भी एक सम्राट था, तो पहले सम्राट हो जाओ। हम झोपड़ी में रह के अध्यात्म की बात करने लगते हैं और उसके निष्कर्ष पर पहुंचने लगते हैं। पहले सम्राट हो जाओ, पहले पूरा भोग लो, तब जाके योगी हो गए तो कुछ सार्थकता जीवन में समझ में आएगी। हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम अध्यात्म के फेर में पड़े, लेकिन हम भारतीय अध्यात्म के फेर में पड़कर जो झोपड़ी में रह रहे हैं वो भी कब्रिस्तान में पहुंच जाएंगे कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। अरे तो इस तरीके के त्याग की भी क्या व्याख्या करें, कुछ है नहीं और सब छोड़ दिया। त्याग का अहंकार और छोड़ने का लोभ भी हमें तब आता है जब हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो पहले इब्राहिम की तरह तो हो जाएं, तब तो आध्यात्म के सूत्रों को पकड़ने की कोशिश करें। खाली पेट भजन, मंदिर और मंजीरे हमारी हकीकत बन गए। एक बात और ध्यान रखना कि फ़कीर भी उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं। फ़कीर किसी दूसरे फ़कीर के यहाँ नहीं जाते, वो तुम्हारे यहाँ कभी दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। सबक भी उन्हें ही मिलता है जो सम्राट होते हैं।
जीवन के यथार्थ और आध्यात्म के सबक को सीखने के लिए हमें भौतिकता के शिखर पर, सभ्यता के शिखर पर पहुंचना बहुत जरूरी है।